हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला का खुश है कि अब बाद है कि आपके खानों में बरकत लज़्ज़त अता फरमाएं। आज मैं आपके साथ रेडी टू कुक कोफ्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने प्याज को कट कर लिया। 3 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने घी में डाल के लाइट सा ब्राउन। और ये जो कोफ्ते हैं ये के एंड एंस के हैं और ये इसको हम बनाएंगे तकरीबन मसाला तैयार करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बने होते हैं और रेसिपी बहुत इजी है। देखिए, लाइट सा ब्राउन कर लेना आपने प्याज को ऐसे, और फिर हम इसमें जो हमारे मसाला जाते हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। ये कोफ्ते जो हमारे वो बने हुए हैं, तो हमने मसाला ऐड करना है, बनाना है कैसे बनाना है। 2 टेबल स्पून ऑफ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे से बुनाई कर लें आप, ताकि इसकी जो खुशबू है वो पूरी वो प्याज़ों में और उसमें आपस में जज्ब हो जाए। और ये देखिए, ये मसाले हैं, ये टमाटर है 3 अदद, हल्दी है, ये ज़ीरा है और लाल मिर्च पाउडर है 2 टेबल स्पून, और ये सॉल्ट है 1 टेबल। और व्यूवर्स, ये तकरीबन 12 कोफ्ते हैं के के, और ये हम इसमें ऐड करेंगे और ये रेडी टू कुक है। और बाकी मसाला बहुत लजीज बनते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब योगर्ट लिया। फ्रेश योगर्ट होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा ना हो, उससे ये होता है टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी जो है उसकी अच्छी बन जाती है। और फिर ना मतलब कि ज़्यादा आपको प्याज टमाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोफ्तों में ज़्यादा दही इसका इस्तेमाल होता है, तो उससे बड़ा अच्छा सा एक ग्रेवी बन जाती है। ये देखें, ये मैंने सारा कुछ मसाले यहाँ पे ऐड कर दिए थे, वो स्किप हो गया, पर बस वही मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैं इसमें ऐड कर दिया और मैं बनाई कर रही हूँ। एंड पे मैंने दही डाला है। जब वो मसाले भून गया तो ये देखें, अब इसमें ये कोफ्ते 1 बाय 1 करके आप इसमें ऐड कर देंगे सारे। और इनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और बहुत इजी रेसिपी होती है। ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया। दूसरे भी कोफ्ते जो मैं घर पे बनाते हैं वो भी शेयर करूँगी, पर ये भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में कि भाई ये कैसे बनाए जाते हैं, जो आप देखते हैं कि एन एस के होते हैं। तो इसको फिर मैंने कहा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत अच्छी नमक मिर्च लाइट सी डाली होती है। ये देखिए, मैं इसमें डाल दी है। अब आपने इस पॉइंट पे इसको ज़्यादा खिलाना नहीं। देखिए, जैसे मैंने कढ़ाई को खिलाया ना, इस तरह ला के इसको छोड़ देना आपने। तकरीबन इसको ढक दिया मैंने, और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए ऐसे अब भी इसमें आपने इसमें चम्मच नहीं मारना बार बार। इसको आप कढ़ाई की मदद से ये देखें ऐसे करके आप इसको रोल करेंगे ताकि ये ऊपर से नीचे, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे ऐसे हो जाए। ये देखें, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ज़्यादा थोड़े नरम होते हैं, तो फिर अगर आप इसको बार बार चम्मच मारेंगे तो ये टूटने का खतरा होता है। घर में भी अगर आप बनाएंगे तो उसको भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने शुरू में जब तक ये इनका कलर चेंज ना हो जाए, ये पक ना जाए, आपने इसमें चम्मच नहीं मारना और हिलाना नहीं इसको। ये देखिए, अब ये तकरीबन हमारे जो है कितने अच्छे से हो गए हैं ये। अब मैं इसको इजीली मूव भी कर रही हूँ इजीली। और ये जो मसाला वगैरह है इसको आपने थोड़ा साइड पे करके ऐसे चम्मच से मिक्स कर लेना थोड़ा थोड़ा, इस तरह से जो रह गया है। और ये देखिए नाज़रीन, ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी बनानी है कि आपने कितना इसमें पानी ऐड करना है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया क्योंकि हमारा ये है कि घर में कि हम चावलों के साथ भी चला लेते हैं और फिर नान के साथ चलना होता है, तो मैं थोड़ा सा इसका लिक्विड ज़्यादा रखती हूँ, तो पसंद करते हैं सारे घर वाले। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें अंडे बॉयल ऐड कर दें। गर्मी इतनी है तो मैंने अंडे भी बॉयल नहीं ऐड किए। तो धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया। ये देखें, ग्रीन खुशबू अच्छी आ जाती है इससे। और बाकी आप अपने हिसाब से ग्रेवी ज़्यादा कम कर सकते हैं, शोरबा जिसका है। और थोड़ा सा गरम मसाला है पिसा हुआ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बस ये हमारे कोफ्ते रेडी हैं और आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी बनी है रेसिपी। और ये देखिए, आपने अपने हिसाब से इसकी बस ग्रेवी बनानी नहीं, आपने आपको कितनी चाहिए। और कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें वीडियोस को। आपके मैसेजेस आते हैं तो बहुत खुशी होती है। कोई एक मैसेज भी हो उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो हौसला अफजाई होती है बंदे की। और बस बताते रहा करें, फीडबैक देते रहा करें और अप्रिशिएट भी किया करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ जाए। और बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। ये देखिए, हमारे कोफ्तों की फ़ाइनल लुक है और हम इसको ऐसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी ट्राई करें। और बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।